हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे इंडिकेटर के सेटिंग्स मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये ब्रेकआउट लेवल्स के बेसिस पे कैसे ट्रेड्स लेना, इनका यूज क्या है। आज हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज बैंड। तो इसको एनेबल करते हैं, शो बैंड। शो वीवैप में एक्टिवेट कर देते हैं एंड वी विल इवन इनेबल शो इन्फो पैनल। ठीक है, तो ये वीडियो में हम ये ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो देखते हैं इन कंपोनेंट्स का यूज करके कैसे ट्रेड करना है। जब आप ये शो बैंड एक्टिवेट करेंगे, ये देखिए, ये जो पीछे का बैंड है ना, ये प्लॉट होता है। ठीक है, दिस इज अ कलर कोडेड बैंड। ठीक है, इसका कलर जब आपका रेड दिखे, सो आपको एक बियरिश अप्रोच रखना है, एंड व्हेन इट इज ग्रीन यू शुड कीप अ बुलिश अप्रोच। ओके, ये कोई रूल नहीं है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि आपको राइट डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में रखे ये। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड्स प्लान करना है। मेजर ट्रेड्स लेवल के बेसिस पे होंगे, ग्रीन एंड रेड, बट this particular thing, the band, will keep you on the right side of a trade. Okay, let's see the example. अब यहाँ पे हम बेयरिश ट्रेड प्लान कर रहे थे निफ्टी में, सॉरी बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे थे यहाँ से निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ट्रेड वीडियो में डिस्कस भी किया था कि रेड से बाउंस मिल रहा है, हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड लॉन्ग जो कि अब्रप्टली वापस आ गई, तो इसका जो टारगेट है बैंड लगा हुआ है, तो मैं यहीं पे बुक कर लेता। वाई? बिकॉज दिस बैंड विल ऑलवेज एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द प्राइस, है ना। तो जब भी इस बैंड से आपको बाउंस मिले, प्राइस ऊपर जाए यहाँ पे सपोर्ट लेके, या इस बैंड पे प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आए, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो, ब्रांड के हाई से हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ पे हमारा बियरिश अप्रोच हो गया, तो एक क्विक स्कैल्प आपका डेज लो तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाता, प्रीवियस डे लो तक। ठीक है, यहाँ फिर बैंड से रिजेक्शन मिला, यहाँ पे आप बियरिश ट्रेड प्लान करते हैं एंड दिस वेंट। यहाँ पे देखते हैं अगेन, यहाँ लेवल्स नहीं प्लॉट होंगे, पहले का दिन है, हम बैंड की स्टडी करेंगे। ये देखो, बैंड से रिजेक्शन, बियरिश। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने ये लॉन्ग ट्रेड किया होता, तो बैंड शुड विल कीप यू इन चेक कि भाई यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, द ट्रेंड इटसेल्फ इज बियरिश, इसके ऊपर ब्रेकआउट होके बुलिश हो जाने के चांसेस कम है, सो इट विल गिव यू अ प्लेस टू एग्जिट और एंटर ट्रेड्स। ओके, तो एक ट्रेलिंग एसएल जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर टारगेट जैसे। कैसे? अब यहाँ पे देखो, बैंड में प्राइस आ गया, नीचे से प्राइस ऊपर आया, नाउ इट्स स्ट्रगलिंग हियर, सो दिस इज द प्लेस जहां पे नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड होगी इंट्राडे के लिए। ठीक है, सॉरी। अब ये लेवल का, ये जो बैंड है, इसका ऊपर जाए प्राइस तो हम बुलिश अप्रोच रखेंगे, इसके नीचे आए तो हम बियरिश अप्रोच रखेंगे। तो व्हाट हैपेंड हियर, लुक एट दिस कैंडल, ये बैंड से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पे हमें बियरिश अप्रोच बन गया। हमने यहीं पे ट्रेड ले लिया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ सपोर्ट्स हैं पहले के। हम बैंड से रिजेक्शन का वापस से इंतजार करेंगे। तो ये कैंडल में देखिए, 1425 बैंड से रिजेक्शन मिला, हमने यहाँ पे शॉर्ट ली होती एंड द मूव। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। और जब भी मार्केट ऐसा हो ना, जैसे ये देखो, बैंड के ऊपर था, सपोर्ट लिया, तोड़ा, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये चॉपी हो जाता है। देखो, पूरा दिन ऐसे साइडवेज साइडवेज ऊपर नीचे ही होता रहता है। तो ये पूरा जो एरिया है ओवरऑल मार्केट का, जहाँ पे साइडवेज था, देखो पूरा बैंड के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही था। तो ये लेवल में ट्रेड्स नहीं करना, अदरवाइज ऐसे रिवॉर्डिंग ट्रेड्स, क्लीन वन वे मूव्स नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, तो दिस वाज द यूज ऑफ बैंड। बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी देखते हैं। दिस वाज निफ्टी, दिस इज बैंक निफ्टी। अगेन बैंक निफ्टी में ये देखिए, ये कैंडल, तो व्हाट हैपेंड हियर, रेड लेवल से रिजेक्शन प्लस बैंड के हाई से रिजेक्शन। इस कैंडल को रेड लेवल से तो रिजेक्शन मिला ही, बट वहां बैंड भी था, तो बैंड से भी रिजेक्शन मिला, रेड लेवल से भी रिजेक्शन मिला, हमारा व्यू जो था वो और स्ट्रांग हो गया, बियरिश व्यू, एंड द मूव। ये वी गॉट दिस। स्टॉक्स में हमने देखा था बजाज फाइनेंस, वही देखते हैं।
ये देखो, अगर आपसे ये लॉन्ग एंट्री मिस हो गई थी तो यहाँ पे जब बैंड से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे भी आप एक लॉन्ग स्कैल्प प्लान कर सकते थे, ठीक है, एक दिन पहले। अच्छा, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। प्राइस यहाँ चॉपी था काफी, बैंड से नीचे साइड। ये बैंड का कलर को भी ध्यान देना, इट शुड बी कांस्टेंट ग्रीन और कांस्टेंट रेड फॉर अ ट्रेंडिंग मूव। ये जो सॉरी, ये जो रेड ग्रीन हो रहा है ना यहाँ पे, दिस इज अ बैड जोन टू एंटर द ट्रेड, है ना। यहाँ पे देखो कैसे कांस्टेंट ग्रीन हो रहा है, तो आपका भी ट्रेड में रहने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस था, सी, बिकॉज बैंड वाज ऑलरेडी ग्रीन फ्रॉम प्रीवियस डे इटसेल्फ, so it was giving you a confidence कि you can plan a long trade here because the trend has been bullish since yesterday. Okay, apart from this HL देखते हैं। सी अगेन, पहले से ही बैंड ग्रीन हो गया था, तो दिन में बुलिश अप्रोच रखना वाज अ गुड साइन। यहाँ पे भी डबल कंफर्मेशन, क्या थे डबल कंफर्मेशन? सपोर्ट फ्रॉम रेड लेवल प्लस सपोर्ट फ्रॉम बैंड, बैंड के अंदर से प्राइस बाउंस कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ बैंड, द इन्फो पैनल एंड द लेवल्स। इन्फो पैनल आप लाइव मार्केट में देखना, ये चेंज होते रहता है, एक बार रिप्ले करके छोटा सा दिखा देता हूँ। तो HAL पे देख रहे थे ना, क्या देख रहे थे अपन? बजाज फाइनेंस देख रहे थे, HAL देख रहे थे? बजाज फाइनेंस देख रहे थे, यस। आई थिंक द बार रिप्ले ऑफ द, अच्छा दिस इज 1 मिनट चार्ट, वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया चार्ट को। यस, बार रिप्ले ऑफ द इन्फो पैनल इज नॉट अवेलेबल, सो विल जस्ट लीव इट। वो लाइव मार्केट में आप कभी ऑब्जर्व करना हाउ द इन्फो पैनल वर्क्स। ओके, आई थिंक वी आर डन विद द बैंड एंड इट्स यूज। Let's see about the other components in the next video. Thank you.